आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक स्टडी 22 में। तो जैसा कि हम लोग पिछली बार पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम का कक्षा 9 का नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और कक्षा 10 का भी उसमें इंक्लूड था संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या। ये जो स्टार्टिंग का 2-3 वीडियो होगा ये 9 और 10 दोनों के लिए होगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या होता है। तो चलिए इसमें हम लास्ट में हम होमवर्क दिए थे कि आप लोग होमवर्क करिएगा इस पिछले वीडियो के लास्ट में। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि होमवर्क सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अरे बकलोल लोग कैसे आएगा, जब ध्यान से देखोगे वीडियो तब ना आएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो तब ना। पढ़ने लिखने में तो दिमाग लगता नहीं है, खाली फालतू फालतू काम में दिमाग लगता है। चलो देखो कैसे कुछ चुटपुटिया टाइप से तो सवाल दिए थे, वही तुम लोग से नहीं लगा था। चलो देखते हैं कैसे नहीं क्वेश्चन लगा हुआ था। चलो आज उसी होमवर्क को हम लोग करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले बता दिए थे कि सत्य और असत्य छांटना था, ठीक है। इसमें बोला था पहला क्वेश्चन जो था हम लिख रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखो। पहला क्वेश्चन यह था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक। तो इसमें क्या देखना है, एक हम फिगर भी बताए थे तुम लोग को कि उस फिगर को हमेशा ध्यान रखते रहना है, ठीक है। वो फिगर रहेगा तो उस फिगर से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिगर याद है, चलो अभी दिखाते हैं हम तुम लोगों को, फिगर बनाते तुम लोग के लिए। तो देखो ये था हमारा फिगर। इसमें पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या में आता है, तो ये सत्य होगा, क्योंकि हमारा प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम बता चुके थे कि जिस संख्या को गिना जा सकता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम बताए थे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3, 1 से स्टार्ट होगी और ऐसे बढ़ते जाती है अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। हम किसी भी चीज को गिनने के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, परिभाषा में बहुत अच्छे से हम पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जिसको हम गिन सकते हैं, वह संख्या जो गिन नहीं सकते उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या तो वो उसको कहते हैं, पूर्ण संख्या में अगर प्राकृतिक संख्या में हम अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो फिर वो पूर्ण संख्या कहलाने लगती है। और ये भी जाती का इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इनफाइनाइट का सिंबल होता है, अनंत का सिंबल होता है, ठीक है। अनंत ना लिखे तो इसको लिखें, इसका मतलब अनंत है, ठीक है। देखो पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। और पूर्ण संख्या में 1 है कि नहीं, 1 से सभी संख्या है। बात समझ में आ रही है। 0 भी है, 0 के साथ साथ एक पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, फुलफिल कर रही है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है, जहां से प्राकृतिक संख्या कहां से 1 से स्टार्ट हो रही है, पूरा का पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में आ रही है। और इसके अलावा 0 भी है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो ये बात क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। उस तरह से दूसरा समझ आया बात, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा था हमारा ये कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या की बात की है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है। तो प्रत्येक जो पूर्ण संख्या तो हमारा 0 भी आता है, और लेकिन 0 क्या प्राकृतिक संख्या में होता है, नहीं होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या के बारे में अगर बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती, ये बात असत्य है, असत्य है। सिर्फ अगर मान लीजिए कि सिर्फ एक के बारे में पूछता कि एक जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, तो एक पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। 4 जो है इसमें से कोई भी 3 है, जो 3 पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। लेकिन इसमें बोलते हैं क्या, प्रत्येक, ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को, बोला प्रत्येक को, तो प्रत्येक में तो 0 भी आ जाएगा। तो क्या 0 कभी भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं।
और जो जीरो है ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो तो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पे फिगर में से देख लेंगे तो पता चल जाएगा। बोलेगा अगर नीचे से ऊपर के लिए सत्य होगा, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य कर देंगे। फिर जैसे नीचे से ऊपर के लिए अगर फिगर में पूछेगा तो सत्य हो जाएगा, और वही चीज उल्टा पूछ देगा, ऊपर से नीचे पूछ दे। ऊपर से नीचे आने मतलब पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या में, तो ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हैं हम लोग। जैसे पूर्ण संख्या से प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लिए हैं, ये बात अच्छे समझ में आ गई। देखो अब वैसे इसमें फिगर बस याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन लग जाएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है 40-50 हो 100 हो, जितना भी हो पूरा का पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। बस फिगर को ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात याद रखेंगे कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो सत्य मानेगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो असत्य होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ध्यान से समझोगे लोग तब समझ में आएगा, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। आप बताओ क्वेश्चन, अपना वीडियो को पॉज करिए और बताइए, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हम पहले बता चुके, फिगर देखेंगे तो फिगर पता, पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे। अब बताओ ये कहाँ से आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। पूर्णांक जो है परिमेय की तरफ जा रहा है, तो ये नीचे है, ये वाला ऊपर है, तो ऊपर जाएगा तो सत्य होगा। इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे, क्या होगा, सत्य होगा। ऐसे सही का सिंबल लगा दिए तो क्या होगा, सत्य होगा। कैसे, देखो समझो कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम बताए थे, पूर्णांक संख्या आपको पता होगा कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, धन वाली संख्या भी आती है, ऋण वाली संख्या भी आती है, और शून्य भी आता है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे इधर बढ़ता जाता है। संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे, संख्या रेखा -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस संख्या रेखा जो होता है, जिसको नंबर लाइन इंग्लिश में कहते हैं, इसको देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि धन वाली संख्या भी होती है, माइनस वाली भी संख्या होती है, ऋण वाली संख्या भी होती है, और जीरो भी होती है, ठीक। और इस सब संख्याएं क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो इस सबको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे एक है, एक क्या अपना परिमेय संख्या है, जीरो भी परिमेय संख्या है। अरे p/q के रूप में मतलब कि इसके बटा तो एक लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। जैसे दो है, दो को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया, तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। जैसे 1/1 लिख सकते हैं इसको, तो एक भी क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। मतलब -2/1 लिख सकते हैं इसको, सबके बटा में 1 लिख सकते, मतलब p/q के रूप में हो गया। किसी भी संख्या में तो एक बटा में 1 तो लिख ही सकते हैं, उसमें नो डाउट। किसी भी संख्या में के बटा में हम 1 लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी p/q के रूप में है, ठीक है। तो प्रत्येक जो पूर्णांक होगा, प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है वो एक परिमेय संख्या होता है, क्या होगा, सत्य होगा। तो पूर्णांक कहाँ जा रहा है, पूर्णांक जा रहा है परिमेय में, तो पूर्णांक संख्या होता है परिमेय संख्या, ठीक है। ये बात सत्य होगी, ठीक है। इतना बात समझ में आएगा। तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर को नहीं मिटाते हैं, रहने देते हैं। हाँ, तो हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो बताइए आप लोग, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है।
तो ये तो यहाँ से गलत हो जा रहा है, ऊपर जो आ रहा है क्या से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आएगा तो हम असत्य इसको करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या ये उसको कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होता है, p बटा q के मतलब भिन्न के रूप में जिसको लिखा जाता है। अभी तक इतना समझ लो। और परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर भी शायद बता चुके होंगे, अगर नहीं बताया तो कमेंट करके हम उसको बता देंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, भिन्न संख्या क्या होता है। अभी यहाँ पे बस इतना समझे, p बटा q मतलब अंश बटा के हर के रूप में जिसको हम लिखते हैं वो हमारा क्या होगा, भिन्न होता है। अंश बटा के हर के रूप में जिसको लिखते हैं वो हमारा भिन्न हो जाता है। तो परिमेय संख्या वो p बटा q का मतलब ये अंश हो गया और ये वाला r हो गया। तो भिन्न और परिमेय संख्या में बस थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी के लिए समझ जाओ कि बटा के रूप में लिखा होता है p बटा q के रूप में। तो ये हर का काम करता है यहाँ पे q, और जो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा परिमेय संख्या होता है। तो अब परिमेय संख्या क्या होता है कि 0.5 कुछ भी मतलब 1/2 भी हो सकता है, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, बहुत सारे परिमेय संख्या बता चुके कितने प्रकार की परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या वो वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके पहले पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, और दशमलव के प्रकार वगैरह, संख्याओं के प्रकार सब हम पढ़ाते हैं उसमें समझ जाएंगे आप लोग। तो जो परिमेय संख्या तो ये हमारा क्या होता है, 0.5 भी होता है, 1/2 भी होता है। और पूर्णांक जो हम पूर्ण संख्या को हम बताए थे कि पूर्ण संख्या कभी भी आंशिक रूप में नहीं होती है। आंशिक में होने का मतलब ये है, आंशिक रूप में होने का मतलब ये है कभी बटा के रूप में नहीं होगी। ठीक है, और दशमलव के रूप में नहीं होगी। ठीक, पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चला जाता है। ठीक है, और अनंत तक जाता है, लेकिन कभी भी बटा के रूप में नहीं होता। हाँ, इस सबके बटा में एक हो सकता है, एक को छोड़ करके, एक तो सबके बटा में रहता है, एक का कोई वैल्यू नहीं, मतलब किसी के बटा में सबके बटा में रहता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1/2, 1/3, 0.5। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए पूर्ण संख्या में। तो पूर्ण संख्या जब 1/2 हो ही नहीं सकती, दशमलव के रूप में हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या ये तो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही। तो प्रत्येक जो होगा परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक, तो ये बात क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होता है। और कॉपी पेन लेके बैठा करो और इस सबको नोट भी किया करो, जो भी जितना भी हम बताते हैं नोट से वो बनाते जाएंगे और लास्ट में आपको बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से 5 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि नंबर सिस्टम से 5 नंबर का आना है इस क्वेश्चन। 1 नंबर 2 नंबर का टिपिकल में पूछ देता है एमसीक्यू में। ठीक, जो 20 नंबर का आपका होता है ना, 20 नंबर में उसमें ही आएगा। बोला प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक शांत दशमलव एक परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रत्येक शांत दशमलव, तो हम दशमलव जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे दशमलव के प्रकार के, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर उस वीडियो को हमने देखें तो दशमलव प्रकार, दशमलव के प्रकार हम बताए थे क्या है। एक होता है शांत दशमलव, होता है अशांत दशमलव। शांत में जैसे हो गया 0.5, क्योंकि जैसे 1 में अगर हम 2 का अगर भाग देंगे तो ये भाग देने पे हमको कितना प्राप्त होगा, 0.5। ठीक है, ये यहाँ पे जाके इसके आगे भाग नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इसको शांत करेंगे। और वही अगर 9 में 10 में अगर हम 3 का अगर भाग देते हैं तो हमारा आएगा 3.333 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, आप खुद भाग देख कर देख लीजिए इसको। ठीक, तो ऐसे वो बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, अशांत। तो शांत और अशांत आपको समझ में आएगा क्या होता है, शांत और अशांत। ठीक, और शांत और अशांत समझ में आएगा। तो इसमें हम बताते हैं अशांत का भी 2 प्रकार का होता है। वो अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो जो शांत वाला होता है वो तो परिमेय संख्या होता है। ठीक,
ये तो पूरा का पूरा परिमेय संख्या होता है। लेकिन अशांत में ई वाला बस परिमेय संख्या होता है, ई वाला परिमेय संख्या नहीं होता। अशांत आवर्ती तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या नहीं होता है। अशांत आवर्ती का मतलब ये कि इसमें कोई ना कोई आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे जैसे वहां पे है 3.333, बार बार कौन रिपीट कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है। तो 3 रिपीट करते हैं, यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि बार बार कौन रिपीट कर रहा है, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा संख्या रिपीट कर रहा है। जैसे 0 3 5 4 5 से 1 0 5 ऐसे पढ़ता जाएगा। आसान शांत नहीं होगा, पढ़ता तो जाएगा, लेकिन इसमें कोई पैटर्न आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एक आपको पैटर्न पता चल जाता है, इसलिए यहाँ से समझ जाएंगे कि ये वाला परिमेय संख्या होता है और वो वाला अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो बोला कि प्रत्येक 7.1 परिमेय संख्या है, तो ये बात सत्य होगी। ठीक है, यहाँ के लिए ही सत्य है कि ये वाला जो शांत वाला हो ये तो परिमेय संख्या होता ही है, और अशांत वाला भी और जो होता है अशांत आवर्ती ये भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलते हैं आगे, देखते हैं 6वां नंबर का क्वेश्चन। 6वां नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, कि शून्य मतलब 0, यहाँ पे समझिए 0 लिख दें, 0 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ से आ से जाए कि शून्य संख्या परिमेय संख्या है, इसके बाद क्या है? सत्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको बता देते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किस होगा, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे परिमेय संख्या की बात करें तो 3/4 ये परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे अगर 0 हो गया नीचे तो परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। जैसे 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर तो 0 हो ही सकता है। ठीक है, जैसे 0/3 इसका वैल्यू आता है 0। ठीक है, हमको परिभाषा क्या करना है? ई किसका काम कर देगा? पी का काम कर देगा। ई किसका काम कर देगा? क्यू का काम कर देगा। ठीक, यहाँ से क्यू हो जाएगा ये, और की ये तो 0 थोड़ी है, 0 नहीं है। ये परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा? फुलफिल कर रहा है। तो जब ये फुलफिल कर रहा है परिभाषा, तो 0 क्या हो जाएगा? ऑलरेडी परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से तो ये बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज से जान जाइए कि 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। अब देखिए ये फिगर का जरूरत पड़ गया ना, फिगर देखिए यहाँ से। ठीक है, अब बोला कि प्रत्येक परिमेय संख्या यहाँ पे है। ठीक है, नीचे है वास्तविक संख्या ऊपर, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब हम आपको बताएं कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? सत्य होगा। बात समझ में आ रही है? आपको पता है तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या वो संख्या आप तक आज तक आप जो भी संख्या देखें, अभी तक आप जो भी संख्या देखे हैं सब वास्तविक संख्या है। प्राकृतिक संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, पूर्णांक भी वास्तविक संख्या होता है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय भी वास्तविक संख्या होता है। बात समझ में आ रही है? जितने प्रकार की संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है, जब अभी तक आप लोग देखें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, जितनी भी संख्या होती है सब प्राकृतिक संख्या होता है, मतलब वास्तविक संख्या होता है। ठीक, तो समझिए कि वास्तविक संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलिए। ठीक है, आज एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एकदम इतना बढ़िया से पढ़िए, इतना बढ़िया से एकदम घोर के एकदम पी जाइए इसको। ठीक, चलिए इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। बताइए क्या होगा? बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। चलिए बताइए इसको।
चलो देखो इधर देखो, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे फिगर पे देखने पे क्या हो रहा है, वास्तविक संख्या ऊपर है, परिमेय संख्या नीचे है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक है, कैसे, इसको प्रूव कर लेते हैं। क्योंकि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। तो अगर वास्तविक एक समय के लिए मान लेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों होता है, एक समय के लिए अगर मान लें, बताओ वास्तविक संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। जो परिमेय संख्या है कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, या फिर जो अपरिमेय संख्या हो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो ये अभी पर ये वास्तविक संख्या तो ये भी है और ये अभी वास्तविक संख्या है, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या थोड़ी है, परिमेय संख्या तो ये। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं हो सकती, बात समझिए। ठीक है, परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो अपना ये भी है 0.3145 ये अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 क्या है, वास्तविक संख्या है, ये क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। वास्तविक संख्या ही वो है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या तो यहाँ पे आपका √2 है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझ में आता है। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक आवर्ती दशमलव एक परिमेय संख्या होता है। अब बताओ तुम लोग क्या होता है, प्रत्येक आवर्ती दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे एक कि प्रत्येक आवर्ती दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो हम अभी क्या बताते हैं, कुछ देर पहले हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत होती है दशमलव बताएं दो होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। कि हम इसके पहले वाले वीडियो में भी शांत दशमलव और अशांत दशमलव वहां पे बहुत अच्छे तरीके से बताया, अगर उसको नहीं देखा तो जाके पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, तो शांत जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, इसमें दो प्रकार की अशांत होता है। अशांत आवर्ती होता है एक, और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती वही जिसमें एक कोई पैटर्न मिलता था, जैसे 3.333। तो ई वाला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, और सॉरी परिमेय संख्या होता है, ये वाला परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक आवर्ती दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या होता है, तो क्या हो जाएगा, ये सत्य है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो कॉपी पेन पे नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।